महाभारत की वह घटना जिसने इतिहास बदल दिया। महाभारत के विशाल इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि पूरे धर्म और अधर्म की दिशा बदल दी। यह घटना थी द्रौपदी का अपमान। सभा का वह काला दिन हस्तिनापुर की राजसभा में उस दिन जश्न का माहौल था। दुर्योधन की कुटिल योजना सफल हो चुकी थी। जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को भी हार चुके थे। और फिर वह क्षण आया जब युधिष्ठिर ने अनजाने में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। क्या एक नारी को इस तरह दांव पर लगाया जा सकता है? द्रौपदी के प्रश्न। द्रौपदी को जब सभा में बुलाया गया तो उसने एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछा, पहले आपने स्वयं को हारा या मुझे? पूरी सभा मौन थी। किसी के पास उत्तर नहीं था। धर्म के ज्ञाता, वीर योद्धा, बुजुर्ग ऑल चुप थे। यही चुप्पी आगे चलकर सबसे बड़ा पाप बनी। अपमान की पराकाष्ठा। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह नारी सम्मान, धर्म और मानवता का अपमान था। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज में पीड़ा से अधिक विश्वास था। उसने मन ही मन पुकारा, हे कृष्ण, यदि आज भी धर्म जीवित है तो मेरी लाज बचाइए। चमत्कार और धर्म की विजय तभी चमत्कार हुआ। दुशासन थक गया, पर द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण ने उसकी लाज रखी। यह स्पष्ट हो गया कि जहाँ मनुष्य चुप हो जाता है वहाँ ईश्वर बोलता है। सभा में बैठे सभी सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा। अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त मेरे खुले केशों पर नहीं गिरेगा तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। यह कोई साधारण वचन नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। परिणाम महाभारत का युद्ध। द्रौपदी के अपमान ने ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की आग जलाई। वर्षों बाद वही युद्ध हुआ जिसमें अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना हुई। दुशासन मारा गया, दुर्योधन का अंत हुआ और पांडवों को न्याय मिला। सीख। द्रौपदी का अपमान हमें सिखाता है कि जब समाज अन्याय पर चुप रहता है तो विनाश निश्चित होता है। नारी का अपमान पूरे समाज का पतन है। और अंत में धर्म चाहे देर से आए पर हारता कभी नहीं।